પ્રભુ ચૈતન્ય નિતાઈ તવ પ્રરક્ષિતાપતિ અદ્વૈત ગોસાઈ દયા કરો સીતાપતિ અદ્વૈત ગોસાઈ તવ અદનનિતા इधर बैठ जाओ फोटो निकाल दो जय अद्वैत आचार्य बैठो ना फोटो निकाल दो आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य आचार्य ठाकुर आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय कमलाक्ष ठाकुर जय कमलाक्ष ठाकुर कमलाक्ष ठाकुर जय कमलाक्ष ठाकुर जय कमलाक्ष ठाकुर जय कमलाक्ष ठाकुर कमलाक्ष ठाकुर निकाला फोटो निकाला जय मंगला ठाकुर जय मंगला ठाकुर जय मंगला ठाकुर जय मंगला ठाकुर मंगला ठाकुर जय मंगला ठाकुर जय अद्वैत जय गौरांग अद्वैत जय गौरांग जय अद्वैत जय गौरांग अद्वैत जय गौरांग जय कृपा करो जय अद्वैत कृपा करो जय जय कृपा करो जय अद्वैत कृपा करो जय अद्वैत दया करो जय अद्वैत दया करो जय अद्वैत जय दया करो जय अद्वैत दया करो जय अद्वैत जय अमारो ठाकुर जय अद्वैत अमारो ठाकुर जय अद्वैत जय अमर ठाकुर जय अद्वैत अमर ठाकुर जय अद्वैत चरणेर पास जय अद्वैत जय पाथ जय अद्वैत चरणेर पाथ जय अद्वैत जय दीनानाथ जय अद्वैत दीनानाथ जय अद्वैत जय दीनानाथ जय अद्वैत दीनानाथ जय अद्वैत जय पतित पावन जय अद्वैत पतित पावन जय अद्वैत जय पतित पावन जय अद्वैत पतित पावन जय अद्वैत जय प्रेम प्रदाता अद्वैत प्रेम प्रदाता अद्वैत जय प्रेम प्रदाता अद्वैत प्रेम प्रदाता अद्वैत जय महावदान्य
अद्वैत महावदान्याय अद्वैत जय महावदान्य अद्वैत महावदान्याय अद्वैत हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल की जय जय हरि हरि बोल। कौन से महाराज ये नीचे रखे आसन पे हो? ये क्या सामने शालिग्राम ये कैसे? चेयर की तरह से। हाँ आगे एक्चुअली जो प्रेम का समुद्र की बंदियां जो फ्लड मतलब बाढ़ कलयुग में आई है, वो बाढ़ के मूल आयोजन करता अद्वैत आचार्य, क्योंकि उनके बिना गौरांग महाप्रभु इस ब्रह्मांड के बारे में सोचने भी नहीं वाले थे। तो कौन दयालु है? गौरांग की अद्वैत भगवान को आने के लिए बुलाना पड़ता है, इनविटेशन देना पड़ता है, अपने आप नहीं आते हैं। और इनविटेशन कौन देता है? स्वयं भगवान को बुलाते हैं। तो इसीलिए जे आनी लो प्रेमो दोनों करुणा प्रचुर, जिसने प्रेम धन गोलोक से नीचे लाया है, प्रचुर करुणा मतलब कि गौरांग महाप्रभु को लाया, नित्यानंद प्रभु को लाया, गदाधर पंडित को लाया, श्रीवास ठाकुर को लाया, समस्त गौर भक्तों को अवतरण कराया जिसने, और समस्त गोलोक का प्रेम हरिनाम संकीर्तन के रूप में अवतरण कराया, और समस्त नवदीप धाम को गोलोक से नीचे अवतरण कराया। तो करुणा प्रचुर करुणा को लाने वाले हैं एक ही मात्र अद्वैत आचार्य। In Panchatattva, all are Vishnu Tattva except Narada Muni. Why is it like that, Swamiji? भक्तों का भी तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना पंच तत्वों में, क्योंकि भगवान भक्त बन के आए। So therefore it was Narada. लेकिन वो भी शक्त्यावेश अवतार है, मतलब वो भी एक रूप से कृष्ण ही है। Narada, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, पांचों ही कृष्ण के शक्तियां हैं। Narada is also one of the avatars of शक्त्यावेश अवतार, Shakti-Avesh avatar, no? लेकिन ये अद्वैत आचार्य तो साक्षात अवतार है, जीव तत्व नहीं है। अद्वैत आचार्य को कोई जीव बोलता है तो भगवान ने डांटा था। अद्वैत आचार्य जीव नहीं है हमारे जैसे, वो स्वयं विष्णु तत्व है, सदाशिव तत्व और शिव तत्व भी है। शिव तत्व के पास 55 गुण है, विष्णु तत्व के पास 60 गुण है। तो विष्णु तत्व और शिव तत्व दोनों एक बन गए अद्वैत आचार्य के रूप में, सदाशिव के अवतार और महाविष्णु के अवतार। क्योंकि आप सबको याद होगा भागवत में कि वो 8 ब्राह्मण पुत्रों को जब महाविष्णु ने अपहरण किया तो कृष्ण अर्जुन को रथ में बिठा के ब्रह्मांड के ऊपर जाके महाविष्णु के धाम में गए। तो तब महाविष्णु ने कृष्ण से वरदान मांगा कि हे कृष्ण, मुझे भी आपकी लीलाओं का दर्शन करना है। मैं यहाँ भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में सोया हुआ हूँ, मेरे रोम रोम में से ब्रह्मांड निकल रहे, लेकिन मुझे आपकी लीला का दर्शन कब होगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं कलयुग में जब आऊंगा नवद्वीप में, मायापुर में, तो तुम बन जाना अद्वैत आचार्य, महाविष्णु का अवतार। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा।
विष्णुर महान सही यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो महापुरुष जिनके रोम में से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, उनके सामने ही हम बैठे हुए हैं। हरि बोल। हरि बोल। बोलो अद्वैताचार्य आचार्य की जय। Swamiji, why particularly combined from क्योंकि हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु और शिरोदक्षय विष्णु दो विष्णु होते हैं, और वो दोनों विष्णु हर एक ब्रह्मांड में मूल एक विष्णु से आते हैं, महाविष्णु से। महाविष्णु महाविष्णु है, उनके रोम रोम में से ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में कारण गर्भोदक्षाई और शिरोदक्षाई विष्णु आते हैं, और उनके ओरिजिन है महाविष्णु। और महाविष्णु का कौन ओरिजिन है, क्या स्रोत है? कृष्ण। कृष्ण वो तो बहुत ऊपर की बात कारण है। देश बलराम। महाविष्णु का स्रोत है सदाशिव। 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 Oh, is it? सदाशिव में से महाविष्णु आते हैं। जो वैकुंठ में सदाशिव हैं, हाँ। उनको उनमें से महाविष्णु। महाविष्णु ओके ओके। महाविष्णु भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में रहते हैं, लेकिन वैकुंठ धाम में जो विष्णु है उनको सदाशिव कहते हैं। तो वो सदाशिव भी महाविष्णु के स्रोत, मतलब अद्वैताचार्य वो केवल महाविष्णु कहने से भी उनकी महिमा नहीं है, वो सदाशिव है। But that Sadashiva is different from the Kailash. हाँ, But ये why should Sadashiv be in Vaikuntha? Ah. He has his own planet, no? His own lok. नहीं, वो तो हमारे जो ब्रह्मांड में जो शंकर है शिव, वो सब शिव, हर एक ब्रह्मांड में 11 शिव होते हैं। वो मूल शिव वैकुंठ से सदाशिव में से ही आता है। सदाशिव है वो शिव का भी ओरिजिन है और विष्णु का भी ओरिजिन है। And Sadashiv comes from whom? सदाशिव कम्स फ्रॉम मूल नहीं, फ्रॉम महासंकर्षण। Okay. और महासंकर्षण आते हैं ये अनिरुद्ध प्रद्युम्न अनिरुद्ध प्रद्युम्न। चतुर्व्यूह से। Okay. मूल संकर्षण है द्वितीय चतुर्व्यूह में, उसके बाद नारायण, उसके बाद प्रथम चतुर्व्यूह, उसके बाद आते हैं बलराम, उसके बाद कृष्ण। Feeling excited. तो आज हम ऐसे महान, मतलब But what will all of the others be doing, Swamiji? Like Aniruddha, Pradyumna, Vasudev, they all have got what role? उनका रोल है कि जो द्वितीय चतुर्व्यूह है हाँ. वो वैकुंठ के लोगों को रक्षण करता है, धारण करता है, पोषण करता है, और जो प्रमुख चतुर्व्यूह है वो द्वारका धाम की रक्षा करता है। Oh, is it? सब वैकुंठ में ही लोगों की रक्षा करता है, यहाँ नहीं। यहाँ के भौतिक जगत के लिए तो महाविष्णु, हर एक का रोल अलग अलग होता है। और महाराज इन्होंने ये भी बोला था ना कि मैं आपसे पहले आऊँगा, जन्म लूँगा, क्योंकि आपकी लीला देखनी है। So it is Krishna, Balaram, then Sankarsana, उसका Aniruddha. मैं पूरा चार्ट बनाने वाला हूँ। ये तो बहुत सिंपल में है, उससे भी डिटेल में है। प्रकाश, प्रभव प्रकाश और वैभव विलास, हर एक कैटेगरी में 2-2 प्रकार के अवतार होते हैं। हाँ हाँ, वो पूरा मैं चार्ट वो बनाने वाला पूरा हूँ। ब्रह्मांड हो। Is it? Okay. इसको बहुत Very detailed one. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, Why is Lord Krishna fond of such complicated things? बिकॉज वैकुंठ अनंत है। अनंत स्वरूप नहीं होंगे तो फिर अनंत कैसे होगा वैकुंठ? ये जो चार्ट है उसमें इतना नहीं बताया है, जो 14 लोग बताया है, मगर उसमें इतना ये कम में ही कंफ्यूजिंग है और इलैबोरेट बनाने हाँ 20 विष्णु है और आगे फिर 25 विष्णु है, सब अलग। और महाराज देखो यहाँ पे इनको दाढ़ी नहीं दिखे बताई है, अद्वैत आचार्य को दाढ़ी होती नहीं है, होती नहीं है, तो तो ये लोग कैशोर लीला में है। तो ये लोग फिर दाढ़ी आचार्य बोलते हैं तो लोगों को लगता है अद्वैत आचार्य मतलब बूढ़े दाढ़ी होना चाहिए। मगर ये तो बूढ़े नहीं होते ना। विष्णु को सदाशिव के नहीं होते ना, तो नहीं, वो उनको बुढ़ापा आता ही नहीं ना, He was 52 तो ये लोग क्यों लगाते That हैं? photo it's there, no? वही जैसे इन्होंने फोटो उनका नहीं है, उनका आचार्य बोलते हैं, उनको ऐसे ये लगता है फोटो थोड़ा में। रेस्पेक्टफुल फिगर बनानी है। ठीक है आचार्य, मगर वो तो बूढ़े नहीं होते ना, तो फिर वो पूरे पंच तत्व का शरीर का वर्ण सोने जैसा। सोने जैसा पीला ऐसा, हाँ पीला सुवर्ण। Moreover, since Advaita Acharya Elderly also, when Chaitanya no, that Mahaprabhu could be was the born, elderly reason. man. अरे बाकी सब कृष्ण भगवान छोटे थे। 125 साल के थे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र उनको मूछ भी नहीं था, दाढ़ी भी नहीं थी। दाढ़ी।
Swamiji. Actually, that is, this is where there is a conflict, you know. Abhimanyu was only 16. His mama is Krishna. And Subhadra was only 18 years elder to Abhimanyu. So how can age difference between Krishna and Subhadra be so much? When Abhimanyu died in battlefield, he was only 16. बट अभिमन्यु तो कृष्ण के लड़के का लड़का था ना पुत्र पुत्र Abhimanyu is सॉरी अभिमन्यु सॉरी मैं प्रद्युम्न की बात कर अनिरुद्ध की बात कर रहा हूँ प्रद्युम्न और अनिरुद्ध his own sister's लड़के का लड़का अभिमन्यु Abhimanyu. अभिमन्यु में क्यों नहीं हो सकता अभिमन्यु तो किसका पुत्र था अर्जुन का अर्जुन Yeah, Arjun. Subhadra ka. Correct. And और अर्जुन और सुभद्रा की शादी काफी लेट हुई but Subhadra, the age difference between Abhimanyu and Subhadra is only about 18 to 20 years. She got married to Arjun when she was 16. How do you know? Yes. क्या कहा लिखा है? It is written in Mahabharata. नहीं जो महाभारत में जो इंडोलॉजिस्ट होते हैं इंडिया के वो डेट्स की सब गड़बड़ करते हैं No. But actually, सुभद्रा मैरिड लेटर ऑन इन द्वारका correct. टू अर्जुन शी वाज नॉट 16 एट दैट टाइम But it won't be so much of age difference between Mama and Bhanja, you know. 125 There and cannot 16. be so much age difference between brother and sister. If you are saying Subhadra is only 16 when Krishna is 100. It's not possible, no? That's what I'm saying. So Subhadra was much earlier if she was born. That is wrong. Those who say that. Okay, even if Krishna is 125, Subhadra will be say 120, then how can her son be only 16 years? We don't know. Abhimanyu died when he was 16. Her son was only 16. Subhadra's son, First of all, we don't know whether Abhimanyu was actually 16 or not. 16. As per Mahabharata, he was Because 16. according to 16 years of people cannot fight in the battle. Children are not allowed in the Vedic battle. Yeah, he was a minor. He was called minor. He was a minor. When he died in the battlefield. नहीं ये सब पढ़ के फिर कोई प्रश्न करते ना हमको Subhadra, we don't know exactly, but Subhadra may have married at a later stage. So she may have married when she was like 16 years. 60. Is that marriageable age? No, because they are all always young. Kishore. कभी बूढ़े नहीं